नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर युग में। अगर आपने बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024 का फॉर्म फिल कर रखा है और आपने कमर कस लिया है कि इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। हम ऐसे 30 क्वेश्चंस की लिस्ट लेके आज आए हुए हैं, जो कि अगर इस क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगी और एग्जाम में कैसे कौन सी गलतियां नहीं करनी है ये भी हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो बेहतर है कि आप 20 मिनट अपना पूरा टाइम निकाल लीजिए और इस वीडियो को बैठ के अंत तक देखें। और शुरू करते हैं और बताते हैं कि 30 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो इस बार बेल्ट्रॉन परीक्षा में आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम या फाइल का छोटा सा चित्रात्मक निरूपण निम्न में से क्या कहलाता है? बताइए। प्रोग्राम या फाइल का छोटा सा चित्रात्मक निरूपण निम्न में से क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है डेस्कटॉप, ऑप्शन बी है ड्राइवर, ऑप्शन सी स्क्रीन सेवर या ऑप्शन डी आइकन। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आइकन। प्रोग्राम या फाइल का छोटा सा एक इमेज के रूप में ये डेस्कटॉप पर मौजूद होता है और ये इसकी सहायता से हम किसी भी प्रोग्राम या फाइल को ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूएसबी पोर्ट का प्रयोग डॉट 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 को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यूएसबी पोर्ट का प्रयोग को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन ए है प्रिफरल्स, ऑप्शन बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी बॉटलनेक्स। आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रिफरल डिवाइस। जितने भी प्रिफरल डिवाइस है उसको यूएसबी पोर्ट से हम लोग कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं है? बताइए, कौन इसमें इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, ऑप्शन सी स्पीकर या ऑप्शन डी माउस। देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप इसका कमेंट में आंसर दे सकते हैं। ये आपके झोले में जा रहा है क्वेश्चन। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर होगा सी स्पीकर, क्योंकि स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है और बाकी सभी इनपुट डिवाइस है। जितने भी आपको यहाँ डिवाइस दिखाई दे रहा है ये सभी इनपुट है। एक स्पीकर ही ऐसा इसमें है जो आउटपुट है, ये इनपुट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है? बताइए, ये तो आपको एकदम पता होना चाहिए, कंप्यूटर का बेसिक पार्ट है। प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है? और इसका राइट आंसर होगा डॉट्स पर इंच। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटरनेट में आईपी का पूरा नाम क्या है? चलिए, ये भी आपके झोले में जा रहा है प्रश्न। इसका आंसर बताइए कमेंट में। आईपी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इंटरनेट प्रोडक्ट, ऑप्शन सी इंटरनेट पाथ या ऑप्शन डी इंटरनेट प्रोसीडर। बताइए क्या होगा राइट आंसर, इसका क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए सभी लोग, आपको समय दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, FAT32 सिस्टम में इनमें से क्या नहीं बना सकते हैं? बताइए, FAT32 सिस्टम में इनमें से क्या नहीं बना सकते हैं? ऑप्शन ए है 16 GB से बड़ा पार्टीशन, ऑप्शन बी 8 GB से बड़ा पार्टीशन, ऑप्शन सी 4 GB से बड़ा पार्टीशन या ऑप्शन डी 2 GB से बड़ा पार्टीशन। बताइए, इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? FAT32 सिस्टम में इनमें से क्या नहीं बना सकते हैं? ऑप्शन अगर आपको पता है तो गेस कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर है ए 16 GB से बड़ा पार्टीशन हम लोग FAT32 फाइल में नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, MS एक्सेल 2016 में व्यू टैब पर जाने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? चलिए, ये बहुत शानदार सवाल है और आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, देख लीजिए। ये आपको काफी कंफ्यूज भी करने वाला है क्वेश्चन। हालांकि है बहुत इजी, आपने अभी तक इसको ध्यान नहीं दिया होगा और अभी आपको पता चलेगा कि ये ऐसा एक सवाल है कि दिखने में बहुत इजी लग रहा है लेकिन काफी टिपिकल है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? एक्सेल 2016 में व्यू टैब पर जाने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अल्ट प्लस भी या ऑप्शन बी अल्ट प्लस आई, ऑप्शन सी अल्ट प्लस ई या ऑप्शन डी अल्ट प्लस डब्ल्यू। गेस कीजिए, बहुत आसान है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम चेक करेंगे किसका किसका आंसर इसका राइट था क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अल्ट प्लस डब्ल्यू। MS एक्सेल 2016 में व्यू टैब पर जाने के लिए हम लोग अल्ट प्लस डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? 1 KB कितने बाइट्स के बराबर होता है? करेक्ट आंसर होगा बी 1024। ये सबको पता है, बहुत आसान क्वेश्चन था। मेजरमेंट ऑफ मेमोरी में आपने पढ़ा होगा इसको।
क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन ईमेल संरचना से संबंधित नहीं है? देखिए ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट में डाल दीजिए, ऐसा सवाल आने वाला है। इनमें से कौन ईमेल संरचना से संबंधित नहीं है? ए सी सी, बी बी सी सी, सी सब्जेक्ट या फिर डी ऑब्जेक्ट। ये काफी आसान है, अगर आपने मेल भेजा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर डी ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है? आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के बारे में नाम सुन रखा होगा, जिसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या लाइव क्लासेस के लिए भी इस्तेमाल आने वाला या मीटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाने वाला ऐप होता है, जिसको हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। ऑप्शन ए है रेसिफा मेल, ऑप्शन बी है वेबएक्स, ऑप्शन सी है गूगल मीट या ऑप्शन डी जूम। इनमें से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेसिफा मेल, क्योंकि ये बाकी जो तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं ये तीनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। आप जाके इसको चेक कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, एमएस एक्सेल 2016 में कौन सा श्रेणी का फंक्शन नहीं है? को पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर होगा डी साइंटिफिक। ऐसा कोई भी फंक्शन एक्सेल में नहीं आता है। स्टैटिकल फंक्शन भी है, लॉजिकल भी है, फाइनेंशियल भी है, लेकिन केवल साइंटिफिक फंक्शन एक्सेल में नहीं आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साइंटिफिक फंक्शन। एमएस वर्ड 2016 में अधिकतम फॉन्ट साइज किया जा सकता है, मैक्सिमम एमएस वर्ड 2016 में कितना फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं? अगर आपने चेक किया होगा, अगर आप इसका अच्छे से प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर होगा 1638, सी 1638। क्वेश्चन नंबर 13 है, एमएस एक्सेल 2016 में प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग बॉक्स में इनमें से कौन सा विकल्प मौजूद नहीं होता है? ओरिएंटेशन तो दिखता ही है, जूम भी हम लोग कर सकते हैं, पेपर साइज भी उसमें दिखता है, फॉर्मेट पेंटर नहीं दिखता है। ये आपको पता है होम टैब का ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर्मेट पेंटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिलीट किए गए मेल कहाँ स्टोर होते हैं? आपके ईमेल में अगर कोई मेल डिलीट किया जाता है तो वो कहाँ जाता है? वो जाता है ट्रैश मेल में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रैश मेल। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? चलिए कमेंट में बताइए, बताइए कमेंट में इनमें से कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? जल्दी जल्दी सभी लोग टाइप कीजिए, क्विक गेस कीजिए। अगर नहीं पता है तो देखते हैं आपका गेस सही होता है कि नहीं। टाइप कीजिए, बताइए कमेंट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ, क्योंकि फोर्ट्रान भी एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है और मतलब भी एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। देखिए नाम कितना स्टैंडर्ड है, इसका मतलब याद रखिए, मतलबी जो भाषा होता है ना वो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पावर पॉइंट में हाइड स्लाइड का विकल्प किस मेनू में मौजूद होता है? और इसका राइट आंसर होगा स्लाइड शो टैब। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिए 16 का सी। 17 है, एमएस एक्सेल 2016 में फिल्टर लगाने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? ये सवाल इसके पहले भी पूछा जा चुका है वेल्ट्रॉन के एग्जाम में 2019 में, याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, 17 का ए। क्वेश्चन नंबर 18, पीएचपी का पूरा नाम क्या है? देखिए ये एक नया क्वेश्चन है, पी और इसका राइट आंसर होगा, पीएचपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। आपको लग रहा होगा कि पी से आगे कुछ नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर यही है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो आप इसको जरूर याद रख लीजिए, पीएचपी का पूरा नाम क्या है। 18 ऐसे क्वेश्चन हो गए अभी तक, 12 और जो क्वेश्चन है वो हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन को जो मिस कर देगा समझ लीजिए कि उनको एग्जाम में एक बहुत बड़ा क्लू मिलने वाला है, जो आज नहीं मिलेगा अगर इस वीडियो को मिस कर जाते हैं तो। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, एमएस एक्सेल में सबसे बड़ी वैल्यू प्राप्त करते हैं, बताइए किस फंक्शन के द्वारा एमएस एक्सेल में सबसे बड़ी वैल्यू प्राप्त करते हैं? और इसका राइट आंसर होगा मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन के द्वारा सबसे बड़ी वैल्यू और मीन फंक्शन के द्वारा सबसे छोटी वैल्यू फाइंड किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए मैक्स फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, एमएस एक्सेल में सेल में टाइप किए गए कंटेंट कहाँ दिखाई देते हैं? और सबको पता है कहाँ दिखाई देते हैं, फॉर्मूला बार पर। तो 20 का बी सही होगा, फॉर्मूला बार। सेल में जो भी चीजें आप टाइप करते हैं वो एक्सेल के फॉर्मूला बार पर शो करता है, और जिसको हम लोग, आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो जान जाइए, F2 से एडिट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पावर पॉइंट में नया स्लाइड लेने के लिए किस मेनू का चयन करते हैं? ए होम, बी इंसर्ट, सी स्लाइड शो या डी ए एंड बी बोथ। कमेंट में दीजिए, दीजिए कमेंट में इसका राइट आंसर क्या होगा 21 का। देखिए इसका राइट आंसर बिल्कुल डी होगा, ए एंड बी बोथ। होम टैब से भी हम लोग नया स्लाइड ला देते हैं और इंसर्ट से भी ला सकते हैं।
तो दोनों टैब में नया स्लाइड लाने के लिए ऑप्शन मौजूद रहता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 22 है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? क्योंकि सबसे छोटा सवाल है ये आपके लिए, इस सवाल की कोई मायने नहीं है, बहुत आसान सवाल है। राइट आंसर इसका सी होगा 12। 23 है, एमएस एक्सेल के किस व्यू में रूलर दिखाई देता है? ये भी देखिए, ऐसा सवाल अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपके पक्ष में जाना चाहिए। अगर इसमें अगर मिस्टेक कर देते हैं तो इट मींस आपके पास नॉलेज की प्रॉब्लम है। अभी से भी वीडियो देखिए और समझ जाइए, क्योंकि ये सवाल अगर आएंगे तो आपको अपने झोले में लाना है इसको। एमएस एक्सेल के किस मेनू में किस व्यू में रूलर दिखाई देता है? बताइए कौन से व्यू में, नॉर्मल में, पेज ब्रेक में, पेज लेआउट में, या कस्टम व्यू में? इसका राइट आंसर होगा पेज लेआउट व्यू, इसी में रूलर दिखाई देता है। अदरवाइज बाकी तीनों व्यू में एक्सेल में रूलर डिस्प्ले नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर है, कौन सा वेब ब्राउजर डेवलप किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी? राइट आंसर होगा एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, आपने नाम सुन रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, एमएस एक्सेल में दिए गए नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं? और इसका राइट आंसर होगा बी, फैक्ट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है, 5G की शुरुआत भारत में कब हुई थी? देखिए अब ये सवाल तो सबको पता होना चाहिए, सभी लोग अभी भी 5G इंटरनेट का प्रयोग करके ये वीडियो देख रहे हैं। जो लोग नहीं देख रहे हैं उनका ड्रीम भी है कि 5G इंटरनेट हम इस्तेमाल करें। तो बताइए 5G की शुरुआत भारत में कब हुआ था? गेस करिए, गेस करिए, अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट में गेस कीजिए, चारों में से क्या होगा? 2020, 2021, 2022 या 2023? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, 2022। 2022 में 5G की शुरुआत इंडिया में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, एमएस एक्सेल 2016 में कॉलम की संख्या क्या होती है? देखिए जब भी ऐसा सवाल पूछता है तो आपको ये जरूर ध्यान देना है कि कॉलम पूछ रहा है कि रो पूछ रहा है, क्योंकि कई बार कॉलम की जगह पर हम लोग रो लगा के चले जाते हैं और रो की जगह पर कॉलम की संख्या लगाए। आंसर हो जाएगा 16384। तो इसको जरूर आप ध्यान रखिए, अगर कॉलम और रो की बात आती है तो आपको ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है, और संयम के साथ। आपके पास टाइम काफी ज्यादा मिलने वाला आपको, तो उसमें तो घबराना नहीं है। पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट लगभग मिलेगा, तो आप अच्छे से देख के बनाइए कि कॉलम पूछ रहा है कि रो पूछ रहा है, क्योंकि 16384 और 1048,576 मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूजन के मारे कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि कॉलम है कि रो है, और जल्दीबाजी के चक्कर में गलती करके चले जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए, अगर कॉलम पूछ रहा है तो 16384, और यही अगर रो पूछता है तो आपको 1048,576 पर ट्रिक लगा के आना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कीबोर्ड में किस बटन के ऊपर कोई भी अक्षर या सिंबल नहीं दिखाई देता है? आपने कीबोर्ड पर काफी टाइपिंग कर रखा है और आपको पता है कि इसका राइट आंसर होगा स्पेस बार। स्पेस बटन पर कोई भी अक्षर अंकित नहीं होता है, कुछ भी नहीं लिखा रहता है। देखिए ब्लैंक होगा, आप अपने कीबोर्ड में देख लीजिए ब्लैंक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंट के लिए प्रयोग होने वाला शॉर्टकट है? देखिए अगर आपने नहीं पढ़ा होगा आज तक की हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, तो आप अभी भी मौका है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन एग्जाम में बचे हुए हैं, आप अभी से भी जाके और इस शॉर्टकट को देख लीजिए। हैंगिंग इंडेंट का शॉर्टकट होता है Ctrl+T, और आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए। Ctrl+T से हम लोग इंडेंट को आगे बढ़ाते हैं, या इसको हम लोग हैंगिंग इंडेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 30, एमएस वर्ड में हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या है? ये तो समझ लीजिए कि यूनिवर्सल सवाल है जो इस बार एग्जाम में आ रहा है। एकदम आप नोट कर लीजिए और एग्जाम दे के आइए, उधर से आके कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि सवाल आपसे मिला था कि नहीं मिला था। हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या है एमएस वर्ड में? और इसका राइट आंसर सबको पता है, बी होगा, Ctrl+K। तो अभी तक ये रहा 30 क्वेश्चन का लिस्ट। इसमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आपने सही किया था, या आपको पहले से पता था। आपका 30 में कितना नंबर आ रहा है, क्योंकि बाकी 30 क्वेश्चंस का जिक्र हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको वीडियो का वेट करना है, नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगा चैनल पर, और आप बताएं कमेंट में कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट किया। ये कमेंट चीज विशेष ध्यान रखना है कि परीक्षा में एक गलती तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे, और वो क्या है, जल्दीबाजी। क्योंकि आपके पास 60 मिनट मिलेगा, 60 मिनट काफी ज्यादा होते हैं, ये आपके लिए कम नहीं है। 1 घंटे में 60 क्वेश्चन आपको सॉर्ट आउट करना है और आप आसानी से कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।